Yes, sir. आई थिंक यस 120 हो सर। गई है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एवरीवन विल ज्वाइन आफ्टर दैट वी शुड स्टार्ट। ओके, मोर इंटरेस्ट ज्वाइन कर लिया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। Afternoon, sir. Good afternoon, Good afternoon. sir. गुड गुड आफ्टरनून सर। Good Good afternoon. afternoon, sir. आफ्टरनून। सो बेसिकली टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, अब अगर हाथ की थोड़ी शेडो अगर आ रही हो, इमेज सबको दिखेगी अच्छे से, ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू। बट अगर हाथ अगर आपको ऐड ना हो तो थोड़ा वेट करना। सो सो फार व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बेसिक हम थ्योरम से बात करते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड रोल्स थ्योरम। ओके, रोल्स थ्योरम states that if f is a function on an interval ab such that f is differentiable and continuous, and if end point पे उसकी वैल्यू सेम है, then there exists a point, c belongs to open interval ab such that f dash at c equal to 0. This is the Rolle's theorem. After that, using the Rolle's theorem, we have proved Lagrange's mean value theorem. What does Lagrange's mean value theorem says that इसमें हमने कंडीशन ड्रॉप कर दी थी, that is एफ ए कैन बी इक्वल्स टू एफ बी or cannot be equals to f of b. So this is the Lagrange's theorem, and after the Lagrange's theorem we conclude that fb minus fa upon b minus a is nothing but our f dash c, and we see the geometric interpretation, and then we solve some inequalities, and after that अभी हमने रिसेंटली कल जो भी लास्ट लेक्चर था उसमें हमने hyperbolic function define किया. We have defined what is hyperbolic functions for sine, cos, tan, and then roughly we saw what are the shapes of the graph. Say yes or no. यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. सबको राइटिंग दिख रही है ना? बिकॉज ऑफ मैं क्या Yes, sir. Here. आई हैव नॉट यस सर परचेज्ड दिख रही दैट है। टैब. Sir. मैंने वेबकैम परचेज किया, उसको फिर अरेंज उस हिसाब से किया है कि आपको स्क्रीन में दिखे. ओके, पहले मुझे लगा था सिर्फ मुझे पीडीएफ रीडिंग करके और आपको पढ़ाना पड़ेगा, बट मुझे एक दिन आइडिया आया कि वेबकैम से पॉसिबल है हाउ टू टेक लेक्चर. सो मैंने वेबकैम का यूज़ करके और आपको ये अभी बता रहा हूँ, ठीक है. तो basically what we have done till now, we have seen one theorem, Rolle's theorem, then second is Lagrange's mean value theorem, and third one is सॉरी उसके बाद हमने हाइपरबोलिक फंक्शन देखा. अब हमारा नेक्स्ट टास्क है, our next task is Cauchy. Some author says Cauchy, that is Cauchy or Cauchy mean value theorem. So basically what we can say in our rough idea, first of all we have seen Rolle's theorem, after that we saw Lagrange's mean value theorem, after that the third one is Cauchy mean value theorem. Okay, so देखो यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक ही कंक्लूजन था, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. आफ्टर दैट हमने क्या किया, एफ डैश सी के लिए कुछ एस्टिमेट फाइंड किया, दैट इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. अब यहाँ पे जो हमारा लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम था, दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओनली. और फर्स्ट लेक्चर जब मैंने लिया था आपका, उस दिन मैंने आपको कहा था कि समवेयर आई हैव टोल्ड यू कि जो अगर हमारा फंक्शन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ x इज इक्वल टू सम f ऑफ t एंड से y इज इक्वल टू सम g ऑफ t, देन व्हाट विल हैपन, बिकॉज ये जो हमारा लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, दैट इज जस्ट फॉर एक्सप्लिसिट फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x. But what if x and y are in parametric form? So in parametric form
फंक्शन जो होगा वो t के पेयर में होगा और y जो होगा वो t के पेयर में होगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस आउट व्हाट विल बी dy by dx इन दिस केस. टेल मी क्विकली. इस केस में हमारा dy by dx क्या हो जाएगा? dy by Sir, dt dy upon by dx by dt dt. upon dx by dx by dt. dt dy by dt. dy by dt इंटू अपॉन को मैं रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ. सो ये हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड गुड. याद है मतलब पहले दिन का आपको. नाउ अब हमें क्या करना है? पैरामेट्रिक फंक्शंस के साथ वर्कआउट करना है. दैट इज वी हैव वन फंक्शन f, वी हैव अनदर फंक्शन g. दे आर बोथ फंक्शंस ऑफ t, बट वी आर गिवन दैट x एंड y आर फंक्शन ऑफ f एंड g इन पैरामेट्रिक फॉर्म. ओके. तो ये जो हमारा लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम था, which is just for y is equals to f of x, now we extend this theorem in more general form. तो कैसे एक्सटेंड करेंगे? So we have one theorem. This is my first lecture, so I am uncomfortable with this कि मुझे कैसे सेट करना है पेज. So we have next theorem, that is Cauchy mean value theorem. Okay, what does it says? Now we have two functions. I have already stated you why we require Cauchy mean value theorem. Cauchy mean value theorem is just for parametric kind of functions. Suppose I have one function f, another function g, which are defined on an interval ab. यहाँ तक ये hypothesis हो जाएगा. And they satisfies the following property. What are the following properties? जो Lagrange's mean value theorem में थी वही. That is f and g both are continuous on closed interval. Continuous on closed interval. They are differentiable on open interval. Okay. Lagrange's mean value theorem में भी कोई हमने condition नहीं मांगी थी. But in this case, the hypothesis requires that g dash x different from 0 for all x belongs to open interval or say closed interval ab. This is the hypothesis. Then what is the conclusion? The conclusion will be, if f and g are two functions which satisfies the following property, then what will happen? Then there exists, by Lagrange's mean value theorem जैसे, there exists some c belongs to open interval ab such that fb minus fa divided by gb minus ga, that is equals to f dash c upon g dash c. This is the conclusion of Cauchy's mean value theorem. अब इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी हम देखेंगे. But basically what we have to recall, if we are working with one function, then that is Lagrange's mean value theorem, and we are working with more than one function, that is parametric kind of function, then we have another function g. Both f and g are continuous on closed interval ab, both are differentiable on open interval ab, and after this hypothesis there exists some c belongs to open interval ab such that fb minus fa upon gb minus ga is equals to f dash c upon g dash c. Now हम इसका प्रूफ तो देखेंगे ही. What is how the proof goes? Before that what is my observation? जैसे हमने रोज थ्योरम थी, उसके बाद हम Lagrange's mean value theorem पे गए. Lagrange's mean value theorem के बाद हमारे पास एक और थ्योरम आ रहा है Cauchy. ओके, तो ये जो थ्योरम है हमारा Cauchy थ्योरम, उसमें Cauchy's mean value theorem में आप क्या मॉडिफिकेशन करो कि Lagrange's mean value theorem हो जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, by which observation you can say that Cauchy mean value theorem will convert into Lagrange's mean value theorem. And you know what is Lagrange's mean value theorem? कि उसका कंक्लूजन होता है fb minus fa b minus a, that is nothing but f dash c. अब आप बताओ मुझे कि Cauchy mean value theorem में आप क्या मॉडिफिकेशन करोगे तो आप Lagrange's mean value theorem. G of B is equal to B. Sir, b दो equals फंक्शन to के g साथ g of G of B is equal to B and G of A is equal to A. Okay, that is good. In general, how can you define such kind of g which takes b to b, a to a? In general, how can you define a function which takes g of b to b and g of a to a? Do you know? If you
are familiar, then you know identity function g of x is equals to x, kind of. Yes, sir. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्या हो गया, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, you should know. Now apply g of b. What will be g of b? That is b. What will be g of a? That is a. And we require here, see this, ye. So what will be g dash x? G dash x will be g One. dash x will be 1. So what will be g dash of c? 1. It is also one. Yes. ये हम क्यों ले सकते हैं? Because we have defined the function g of x to be x itself, which is a polynomial and hence continuous, differentiable, so we can apply Lagrange's mean value theorem. Keep it in mind, हम कोई भी चीज assume नहीं कर रहे, we are going with conceptual that g is a polynomial function, identity function, which is a polynomial function, simply दिख रहा है एकदम. So that will satisfy the conditions of Lagrange's mean value theorem. Therefore what will happen? We can very well find out such c. Okay, now in general ये तो c हमें एक पर्टिकुलर मिलेगा अगर हम इसको ड्रॉप कर दे. ओके, सो Lagrange's mean value theorem का जो हमारा कांस्टेंट है c, वो कहाँ लाइज कर रहा है? ओपन इंटरवल a b, फर्स्ट कंडीशन. नाउ बट in general what is our g dash x? That is 1. So in particular for this c, this will also 1. ये भी एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है. आपको अगर Lagrange's mean value theorem नहीं अप्लाई करना है तो भी आप कोई भी पॉइंट लेते हो, सम x lies between a and b, तो g dash x है वो तो हमेशा 1 ही होने वाला है. ओके, नाउ ये जो आपकी वैल्यूज है सारी g की, आप उसको कोशी मीन वैल्यू थ्योरम में पुट अप करो. सो व्हाट विल हैपन? fb माइनस fa अपॉन gb क्या हो जाएगा? b. ga क्या हो जाएगा? a. देन आपका f dash c तो एज इट इज, और आपका g dash c था वो तो 1 हो जाएगा. सो ये कहाँ, ये हमारा कौन सा होगा स्टेटमेंट? Lagrange's mean value theorem. ओके, LM. अब हमारा जो कोशी मीन वैल्यू थ्योरम का हाइपोथेसिस है उसमें आप उसको g को ड्रॉप कर दो और f ही कंडीशन सिर्फ लिखो, तो यू विल गेट ऑटोमेटिकली LMPT. सो वी कैन वेरी वेल से दैट Lagrange's mean value theorem is a special case of CMPT. क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes. सर ये हम Yes, sir. आपके साथ लिखे हैं, आप PDF में से लिखे. सॉरी, मैं तो ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, पीडीएफ तो भी बतानी है आपको. हाँ भाई. ये तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूँ. Okay, बार sir. बार मुझे क्या है ना, चेंज ना करना पड़े कैमरा. ओके, ये तो Yes. जस्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन. अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता तो मैं पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ा सकता था, बट वो मुझे ही नहीं सही लगा क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ाने में मजा नहीं आता, थोड़ा डिटेलिंग में होता है सारे. ओके, सो बेसिकली आवर टास्क इज टू प्रूव कि if f and g are two function which satisfy. हाँ बोलो बोलो. सर जो नई वाली थ्योरम बताई उसमें g of x is not equal to 0 वाली कंडीशन एक बार फिर से बता दो तो प्लीज. g dash x डिफरेंट फ्रॉम 0 होना चाहिए फॉर ऑल x. प्लीज म्यूट करो ना माइक, यार किसका है यार, घर की बातें सुनाई दे रही इसमें. कर लिया रोटी थी और रात की सब्जी. रोटी और सब्जी की बातें चल रही है. ओके शुभम, यू आर टेलिंग व्हाई वी रिक्वायर दिस. ओके, सो देखो शुभम, ऐसा है कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तो है ही, लेकिन इसकी क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारा जो नहीं सर वो नहीं सर सर मैंने वो आखिरी कंडीशन देखी ही नहीं थी बस. कौन सी? अच्छा ये वाली कंडीशन. हाँ सर वो You have देखी not- नहीं थी क्या? Okay. हाँ, yes, अब तो क्लियर है ना क्यों लेनी है ऐसी कंडीशन? yes सर मालूम. ओके गुड. सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा हाँ, उसमें डिनोमिनेटर इसलिए 0, वो सेंसलेस बात हो जाएगी अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा कोई. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वी विल डू नाउ. ओके, सो Lagrange's mean value theorem हमने प्रूव करी, तो हमारा बेस क्या था? Rolle's mean value theorem. What we have done there, we have find out such function phi which satisfies the conditions of Rolle's theorem, और वहां से हमने Lagrange's mean value theorem को गेन किया था. ओके,
सो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी हमको करना है. वी हैव टू फाइंड आउट सम फंक्शन से फाई, ओके, इन सच ए वे दैट कि हम फाई को इस हिसाब से डिफाइन करें कि जो रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एंड देन वी विल डिड्यूस Cauchy mean value theorem. So this is our motive. Okay. So phi function इस केस में हम ऐसा लेंगे, देखो मैं आपको एक सिर्फ बेसिक आइडिया बताऊं. phi function we will define phi of x is equal to some expression into capital A plus some another expression. और ये जो a है, a जो है हमारा that is to be डिटरमिन, वो हमको डिटरमिन करना है. और उसके लिए हमको हेल्प कौन करेगा? तो रोल्स थ्योरम. सो बेसिकली Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम, देखो जैसे लाग्रांजेस थ्योरम हमने प्रूफ करी तो वहां पे हमने एक फंक्शन ऐसा चूज कर लिया. कैसे चूज किया वो भी मैंने आपको बताया था कि जो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करे, और रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करते ही हमको जो रिक्वायर्ड लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है वो हमें मिल जाता है. सो बेसिकली व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव for proving Lagrange's mean value theorem? We will recall only just one function. Actually recall भी नहीं करना है, logically भी मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ से आ रहा है. Same way Cauchy mean value theorem proof करना है. You have to just recall or you have to understand कि phi कहाँ से आ रहा है. वो phi जो है आपका, वो आपके Cauchy mean value theorem proof करेगा applying some condition. Okay. So what is Cauchy mean value theorem? Quickly हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं. Cauchy mean value theorem states that if f and g are two functions defined on an interval closed interval ab such that both are continuous on closed interval ab, both are differentiable on open interval ab, and the denominator, that is derivative of g for every point of interval ab is non-zero, that is g dash x is different from 0 for all x belongs to open interval ab, then there exists a point c such that fb minus fa upon gb minus ga is equals to f dash c upon g dash c. This is the hypothesis. Now come to the PDF. So ये हो गया था. Okay, last time the hyperbolic functions, Yes, and their graph. Now see this and write down what is Cauchy mean value theorem. Cauchy mean value theorem states that, and I have taken this from the book V.M. Shah, that is written in your syllabus. V.M. Shah करके book है वो. So f and g2 function which satisfies the following properties, and g dash x is different from 0 anywhere in AB. मतलब क्यों? क्योंकि ये जो c होगा ना हमारा, that is lies between in between of open interval AB. So open interval AB में कहीं पे भी वो 0 नहीं होना चाहिए. Okay? So there exists some point which satisfies the following property. अब देखो ये जो कंडीशन है हमारी, कौन सी कंडीशन की, एक मिनट, कैमरा चेंज हो जा रहा बार बार. ओके, सो ये जो कंडीशन है हमारी, अगर हम ड्रॉप आउट कर देते हैं, हम सिर्फ लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जैसा इसको प्रूव करते हैं. कैसे? कि ये जो हमारी कंडीशन है g डैश x डिफरेंट फ्रॉम 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB, तो कुछ हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिलना चाहिए. देखो, फॉर ऑब्जर्व दैट ये जो हमारा देखो, ये इसकी तो गारंटी हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है हाइपोथेसिस ने. ये जो है दैट इज दिस इज ऑलरेडी गिवन. ओके, अब ये भी तो एक्सप्रेशन है हमारा GB माइनस GA, दैट इज ऑल्सो इन डिनोमिनेटर. So there is very well chance of such that GB minus GA is equals to 0. ये पॉसिबिलिटी है ना. वी कैन वेरी वेल हैव अ फंक्शन, अगर हम कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं तो ये 0 हो जा सकता है. ओके, नाउ व्हाट इफ GB माइनस GA, देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर इसको डिनोमिनेटर में रखना है, दैट शुड फोर्सफुली डिफरेंट फ्रॉम 0. ये 0 से डिफरेंट होना ही चाहिए क्योंकि हम इसको डिनोमिनेटर में रख रहे हैं. क्योंकि यहाँ देखो ऊपर क्या है हमारा FB माइनस FA. सो अब अगर हमें इसको डिनोमिनेटर में रखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक इट्स वैलिडिटी. वैलिडिटी इन द सेंस कि हाँ ये वैलिड एक्सप्रेशन है, नीचे रख सकते हैं.
जैसे देखो जी डैश सी के लिए हमने वो हाइपोथेसिस में कंडीशन दे दी कि हाँ उसको आप पुट डाउन कर सकते हो नीचे, काइंड ऑफ जी को भी आप डिनोमिनेटर में रख सकते हो, उसकी एक कंडीशन हमें होनी चाहिए हमारे पास. सो वी विल चेक कि ये डिफरेंट फ्रॉम जीरो होना चाहिए. दैट इज अवर रिक्वायरमेंट है. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अज्यूम इफ सपोज जीबी माइनस जी ए दैट इज इक्वल्स टू जीरो. वी हैव टू फाइंड आउट सम कॉन्ट्राडिक्शन कि कहाँ प्रॉब्लम होगी अगर इन केस जीरो हो जाता है तो. बाकी हमें तो वहाँ नॉन जीरो चाहिए बिकॉज वी हैव प्लेस्ड द वैल्यू जीबी माइनस जी ए इन द डिनोमिनेटर. बट what happen if we take 0? Say yes or no. So let us suppose that gb minus ga is equals to 0. यहाँ से हमें क्या मिलेगा, gb is exactly equals to ga. ये सबको पता चला. We have assumed. Yes, sir. On the contrary, we have assumed that Yes, gb sir. is equals to ga. Okay. Now, what is the hypothesis of Cauchy mean value theorem? Both f and g are continuous and they are differentiable and all. So g के ऊपर हम देखें तो g is continuous in open close interval AB, G is differentiable in open interval AB. ये तो दे रखा है हमको हाइपोथेसिस में. एंड बाय अज्यूमिंग दिस कंडीशन वी आर गेटिंग दैट एंड पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम है. सो वी कैन वेरी वेल अप्लाई अवर कौन सी थ्योरम, टेल Rolle's theorem. Rolle's theorem. Okay, so by Rolle's theorem apply on G, what will happen? By Rolle's theorem what will happen? There exists a point. A point C belongs such to it. that f dash c equal to 0. And we have taken instead of f here g, so g dash c is equals to 0. This is our one statement. And ऊपर देखो अभी हमने कह दिया है कि कहीं पे भी उसका डेरिवेटिव तो जीरो है ही नहीं, and we are getting some point where the derivative is 0. तो दोनों एक दूसरे को that will contradict each other. Say yes or no? Yes, sir. And why Yes, we sir. are getting this contradiction? This is a contradiction. We are getting this contradiction because we have assumed that GB minus GA is a zero, मतलब zero हो रहा है. So this is not possible. Therefore जो हमने डिनोमिनेटर में हमने वैल्यू पुट की है GB minus GA, that is a valid expression. तो ये जो है वो valid है. Okay, यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. So ये एक काम करना था क्वेश्चन में पहले से. This is the only one additional work that has to be done in Cauchy mean value theorem. We have to check out the expansion or say we can say that validity of the expression GB minus G. अब कुछ नहीं करना है, हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है phi. वो मैं फंक्शन आपको बताता हूँ. We have to define one function phi which satisfies certain condition and we will use whatever we done in previous section, that is Lagrange's mean value theorem and the कौन सी थी, रोज थ्योरम. उन दोनों में जो हमने काम किया है उसके थ्रू हम ये जो Cauchy mean value theorem है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, नाउ कम टू द पीडीएफ. सो फर्स्ट ऑब्जर्व दैट GB माइनस GA कैन नॉट बी जीरो. इसको हम ऐसा पढ़ेंगे मैथमेटिकली, डिफरेंट फ्रॉम जीरो को हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑब्जर्व दैट GB minus GA कैन नॉट बी जीरो एंड इफ this is 0, that is if possible, suppose ये 0 हो जाता है, so what will happen, GB is exactly equals to GA, then G satisfies the condition of Rolle's theorem. क्यों? Because we have already stated that G and F both are continuous, therefore G is continuous, F and G are differentiable, therefore G is differentiable. Additionally we are getting here GB is equals to GA, therefore by Rolle's theorem there exists a point C belongs to open interval AB such that G dash C is equals to 0. But by our assumption, what is the third assumption? Derivative of G cannot be 0 anywhere in open interval AB. Therefore, by assumption of this is not possible. यहाँ तक सबको clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now Yes, what sir. we did? Now हमारा phi function हमको लाना है कहीं से भी, ठीक है? We have to find out our function phi. That is our only objective. अब यहाँ पे देखो, मैं आपको कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ. जैसे आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो ना, तो इंटीग्रेशन में जब आप पार्शियल फ्रैक्शंस वाला कंसेप्ट यूज करते हो, व्हेन यू यूज द पार्शियल फ्रैक्शन कंसेप्ट एंड यू समवेयर यू अराइव्ड एट अ पॉइंट वेयर देयर इज अ क्वाड्रेटिक टर्म.
क्वाड्रेटिक होता है ना, तो हम ऊपर वाला जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसको हम लीनियर लेते हैं. दैट इज, आई थिंक यू नो व्हाट आई वांट टू से. इन पार्शियल Yes, sir. फ्रैक्शन, if suppose you have some expression here quadratic kind of, तो आप उसको ax plus b upon something square ऐसा लिखते हो. सही है सो नो? Yes, sir. यस सर. ओके. सो Yes, यहाँ sir. पे जैसे Yes, sir. अब अगर यहाँ पे अगर आपका लीनियर है, अगर लीनियर है तो आप उसको सिंपली लीनियर ही लेते हो. दैट इज a itself. सो बेसिकली मैं आपको सिर्फ लिंक आउट कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जस्ट लिंक आउट कर रहा हूँ. जैसे ही यहाँ पे कोई चीज एक बार है तो आपने यहाँ पे x raised to 0 दिया. if you want to determine only one thing, you take the power of x to be 0. Now if you want to determine the power of x to be 2 kind of, then you have taken here the power of x to be 1. सिमिलरली सपोज अगर आपका यहाँ पे क्यूबिक एक्सप्रेशन होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक लेते, रेस टू 2 वाला टर्म. जस्ट लिंक आउट. इफ यू वांट टू डिटरमिन 3 पावर, यू विल टेक 2 पावर हियर काइंड ऑफ. यहाँ पे हमारे पास कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन. लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास एक ही फंक्शन था, तो हमने वहां पे फाई क्या ले लिया, सिंपली आई थिंक फाई ऑफ t इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टेकन, एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए इंटू सम x प्लस क्या लिया था, व्हाट वी हैव टेकन हियर, एफ डैश ऑफ c या x क्या ले रखा था, आई थिंक एफ डैश एक्स कुछ ले रखा था. ये जो फंक्शन हमारा फाई उस टाइम पे ये था. सही है सर नो? Yes, sir. अब यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन है. तो हम ये जो मेथड है ना पार्शियल फ्रैक्शन काइंड ऑफ, कि अगर 2 हमको डिटरमिन करने हैं, 2 के लिए कंडीशन डिटरमिन करनी है, तो हम इस टाइप का कोई फंक्शन कंसीडर करेंगे और जिसमें हम x को डिटरमिन करेंगे और यहाँ x की जगह हम कुछ दूसरा नाम ले लेते, उसको a दे देते. देखो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ. आफ्टर दैट यू विल गेट द आइडिया. सपोज you want to find out a function which satisfies certain conditions. So if you will take phi of x to be, what you will take, f of x into some constant a plus g of x. तो देखो यहाँ पे हमको 2 कंडीशन दे रखी हैं, तो हमने लीनियर काइंड ऑफ लिया, एक कांस्टेंट को डिटरमिन कर रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ जब क्वाड्रेटिक था तो हमने एक x की पावर ली. अब यहाँ a और b जो थे वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिए fx और gx के थ्रू. तो ये जो है ये आपका अल्टीमेटली हो जाएगा काइंड ऑफ x रेज टू 1 काइंड ऑफ. बेसिकली व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, आवर ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट वी वांट टू डिटरमिन आवर कांस्टेंट a. कांस्टेंट a को हमको डिटरमिन करना है. अब देखो यहाँ से अगर आप डायरेक्टली फाइंड आउट करते हो ना, तो a विल बी व्हाट, दैट इज नथिंग बट फाई x माइनस gx अपॉन fx काइंड ऑफ हो जाएगा. से यस और नो? Yes, sir. यस. अब Yes, sir. ये जो हमारा a है दैट इज कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ f एंड g. ठीक है, तो f एंड g जो है वो तो हमारे ऑलरेडी they are already satisfies the condition of CMVT, that is they are continuous, they are differentiable and all. तो वहां से हमको ये जो हमारा फाई फंक्शन है that is completely given in terms of f and g, और ये जो a है हमारा वो कांस्टेंट है. सो आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, f and g both are continuous, therefore phi is continuous. f and g are differentiable, therefore phi is also differentiable, and hence we can very well apply the Lagrange's mean value theorem also. Okay, but basically I cannot explain exactly what I want to say. Okay, I will try again. Forgot about this. First of all, it is given that f and g both are continuous, differentiable, and we want to determine some constant such that satisfies the Lagrange's mean value theorem. That is fb minus fa upon gb minus ga is equals to f dash c upon g dash c. Our task is to use Rolle's theorem. So basically, what are the requirements of Rolle's theorem? Function is continuous, differentiable,
एंड पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन फाई ऑफ एक्स टू बी एफ एक्स इंटू ए प्लस जी ऑफ एक्स। देखो ए जो है हमने उसको कह दिया दैट इज अ कांस्टेंट, सो दिस इज गिवन एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस, एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल, सो अल्टीमेटली हमारा फाई भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एंड वी वांट टू यूज रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। Yes, So we sir. have to determine this A in such a way phi of A is equals to phi of B. Okay. Now put out the value. What is phi of A? F of A into F A of जो A into constant A है. G of X. Similarly, phi of B, that is F of B into A plus G of B. Now you can see आपको जैसा एक्सप्रेशन चाहिए ना, एफ बी माइनस एफ ए अपन जी बी माइनस जी ए काइंड ऑफ एक्सप्रेशन बन रहा है हमारे पास। कैसे देखो, अब क्या कर सकते हो, जी बी माइनस जी ए कर लो यहाँ से और ए को इस साइड ले लो, तो दैट विल बी एफ ए माइनस एफ बी इंटू ए, ये हो जाएगा जी बी माइनस जी ए। सही है सर? नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. What will be your A? What will be your A? G F of B F dash minus G of A F upon of A F minus A F. upon minus FB. जी बी माइनस जी ए अपॉन एफ ए माइनस एफ बी। ओके, अभी यहाँ तक आप रखो। सो वी हैव डिटरमिन्ड सम हाउ अवर कॉन्स्टेंट ए। ओके, अब अगर आप ये ए लेते हो ना, तो आप प्रीवियस स्टेप फॉलो करो, यहाँ से और आप अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाओगे, ये स्टेप पे। से यस और नो? If you trace Yes, out sir. reverse steps, you will get out phi of A is equals to phi of B, and already we have seen that phi is continuous and differentiable and satisfies this condition. So what will happen? There exists some point C belongs to open interval AB. किसके लिए exist करेगा? Phi के लिए, because we have shown that phi satisfies the condition of Rolle's theorem. So what will happen? Phi dash C, that is equals to 0. This implies what is our phi? Phi is nothing but f of x, so f of c into a plus g of c, Plus sorry, G of C. differentiation आएगा, because we have find out phi dash, so phi dash will be f dash a plus g dash x kind of, so f dash c क्योंकि हमने x को c से रिप्लेस कर दिया है, then it will be also g dash c is equals to 0. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now put out the value of A. What is the value of A? F dash C into A will be your GB minus GA, FB, sorry, FA, FA minus FB plus G dash C equal to 0. Now अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन से जो हमको रिक्वायर्ड चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ से। से यस और नो? यू कैन टेक G dash C in RHS साइड डिवाइडेड बाय एफ डैश सी एंड रेसिप्रोकल कर लो दोनों को। देखो कैसे, सी हाउ, व्हाट इज अवर लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप ये रहा, देखो एफ डैश सी इंटू जी बी माइनस जी ए अपॉन एफ ए माइनस एफ बी प्लस जी डैश सी इज इक्वल टू 0. सो व्हाट यू कैन डू फ्रॉम हियर, you can take g dash c to this side, so what will happen? F dash c gb minus ga upon fa minus fb, this is equals to minus of g dash c. say yes, Yes, or no? sir. Yes, on sir. the next step आप इसको यहाँ से डिवाइड कर लो, so what will happen, और g dash c को आप यहाँ ले लो, that is one and the same, बट वी हैव नो कंडीशन ऑन एफ कि एफ की डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, जीरो हो रही है नहीं हो रही है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऑलवेज कीप एफ डैश इन न्यूमरेटर, क्योंकि हमने जी के ऊपर कंडीशन इम्पोज की है कि डेरिवेटिव ऑफ जी कैन नॉट बी जीरो, दैट इज गिवन ऑलरेडी, वी डोंट नो व्हाट अबाउट एफ। सो व्हाट वी विल डू, वो हम कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश सी को जी डैश सी से डिवाइड करते हैं, और जो हमारा
प्रोडक्ट में था उसको माइनस टाइम्स एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी बी माइनस जी ए करते हैं. एंड नाउ टेक कॉमन, ये जो हमारा माइनस है तो ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, सो ये हो जाएगा प्लस का, ये आपका माइनस एंड दिस FB माइनस माइनस minus. प्लस. सो दैट इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. Say yes or no? Yes, sir. Yes, We have sir. arrived Sir. f dash c upon g dash c is equals to fb minus fa upon gb minus g. Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Clear हुआ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. हो गया. Yes, sir. Okay. So come to the PDF. And this is, अब देखो आप लिख लो फटाफट, हाँ, क्योंकि ये तो explanation था. You have to write down. So consider a new function phi such that satisfies the following condition. So आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ये एक फंक्शन आपको रिकॉल करो या लॉजिकली आप याद रखो. So a is to be determined in such that this condition satisfied. Why this condition satisfied? Because we want to use Rolle's theorem. और Rolle's theorem अगर हमको यूज करना है, so we must have the value of the function same at the end point. Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. यूज कर. Yes, अब sir. हमारे पास यहाँ देखो एक ही अननोन है, दैट इज ए, और वी हैव वन कंडीशन. यू कैन वेरी वेल डिटरमिन. आपको पता होगा ये कंसेप्ट. इफ यू हैव टू कंडीशन देन यू कैन डिटरमिन टू अननोन्स. यू हैव n अननोन्स देन यू मस्ट हैव n कंडीशन फॉर डिटरमिन देम. सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ हमारा अननोन a है, सो वी कैन फाइंड आउट दिस a बाय जस्ट पुटिंग वन कंडीशन. एंड वो वन कंडीशन कहाँ से मिल रही है हमको? रोल्स थ्योरम से. So using this we will get some value of a, and we have already seen that gb minus ga is different from 0. Now our required function phi satisfies, देखो यहाँ से f और g continuous differentiable, so phi भी continuous and differentiable. Already हमने a को उसी सबसे determine किया है कि phi a is equals to phi b हो जाएगा अगर आप ये a यहाँ substitute करो, and then find out what is phi of a and what is phi of b. That is always same because we have determined a in such a way. आपने यहाँ पे a का मल्टीप्लाई किया g के साथ, you can very well take a to be multiplied by f of x. मैंने अभी a के साथ f के साथ मल्टीप्लाई करके और वर्कआउट किया, then also there is no problem. तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई. then what is our phi of x? Phi of x is this, therefore phi dash x is this. Thus phi satisfies the condition of Rolle's theorem. Therefore there exists one value c of x in open interval a b such that phi dash c is equals to 0. What is actually phi dash c? Phi dash c is nothing but f dash c plus a times g dash c. So we have substituted what is f dash c and what is required expression हमारा. अब देखो f dash c upon g dash c जो है वो माइनस टाइम a है, बट a हमने यहाँ से डिटरमिन किया माइनस ऑफ एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए. सो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो गया. एंड व्हाट इज ए? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए. So that is our required expression. Say yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Proof समझ आया? Yes, sir. Yeah. Okay, so basically you have to check out what is your phi function, required function. दोनों का बेस जो है, दोनों का बेस वो आपका सिर्फ यूज करना है किसको? That is you have to use only Rolle's theorem. सर लिखने तो दो. हाँ हाँ एक मिनट. ओके सो कहाँ से बाकी है लिखना? कहाँ से बाकी है लिखना? हाँ बस इधर से ही. ओके इधर से ही. नीचे करो थोड़ा सर. ओके यू आर टेकिंग स्क्रीनशॉट. क्लियर है सबको प्रूफ? से यस और नो? Yes, sir. Clear. Yes, sir. आगे करो. Yes, sir. Clear है. Okay, so this is the proof of Cauchy-Minier theorem. Done? Yes, sir. Yes, sir. वो लिख रहे थे ना कोई?
हो गया सर। ओके ओके, सो देखो हमने जैसे लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव किया, तो सबसे पहले छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन देखा कि लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन ले लेते हैं, दैट इज fx टू बी x, सो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो था हमारा, दैट इज डिड्यूस टू रोल्स थ्योरम। ओके, नाउ अभी हमने सबसे पहले ही ऑब्जर्व कर लिया कि CMVT में भी हम आइडेंटिटी फंक्शन के बेस पर अगर g ले लेते हैं, इफ वी टेक g टू बी आइडेंटिटी फंक्शन, देन आवर Cauchy mean value theorem convert into Lagrange's mean value theorem. Say yes or no? Yes, sir. Now our next target is, फिर हमने क्या किया था Lagrange's mean value theorem में कि Lagrange's mean value theorem प्रूफ करी और उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखा। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के बाद हमने क्या किया, सम इनइक्वालिटीज प्रूफ करी, इनइक्वालिटीज प्रूफ करी। ओके, सो यही फ्लो इसमें भी चलेगा। Cauchy mean value theorem में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑब्जर्वेशन, उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, एंड थर्ड वन इज प्रूविंग सम इनइक्वालिटीज। दिस इज अवर फ्लो। सो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हम पहले करेंगे, बट बिफोर दैट आई विल स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हमने पहला ऑब्जर्वेशन तो ये देखा कि Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम। सो अब देखो रोल्स थ्योरम जो थी ना, उसका अगर हम जनरलाइज करते हैं ना, जनरलाइज माइक ऑफ कर दो ना यार, म्यूट कर दो माइक। रोल्स थ्योरम को अगर हम जनरलाइज करते तो हमको LMVT मिल जाती है, एंड दिस इज आई थिंक क्वाइट क्लियर हाउ वी प्रोसीड इन प्रूफ ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। हमने क्या किया था बेसिकली कि Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ करने में हमने रोल्स थ्योरम को यूज किया था एक फंक्शन डिफाइन करके, ठीक है। सो वी कैन वेरी वेल से दैट Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज अ जनरलाइजेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। सिमिलरली अभी हमने जो 5 फंक्शन डिफाइन किया Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम में, वो भी तो रोल्स थ्योरम यूज करके और प्रूफ किया। सो वी कैन वेरी वेल से दैट Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम इज अ जनरलाइजेशन ऑफ Rolle's theorem, but we cannot say that Lagrange's mean value theorem जो है उसका जनरलाइजेशन CMVT है। Can anyone give why? We cannot say that Lagrange's mean value theorem जो है उसका जनरलाइजेशन Cauchy mean value theorem है। Can anyone say why? Sir, Any logic? because in CMVT we does not take G dash C equal to 0. Okay. Any other reason? अभी मैं सर, आपको वहाँ एक दो- हिंट देता हूँ। एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? वहां पे दो फंक्शन। हाँ, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस? सर वहाँ एक Function फंक्शन, वन फंक्शन फॉलो कर रहे थे, यहाँ 2 है। हाँ ठीक है, तो उससे क्या फर्क है? व्हाट विल बी द डिफरेंस? सर वहाँ will पे be x और y इंटर रिलेटेड थे, मतलब फंक्शन इंटर रिलेटेड था x और y में, बट यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म में है, इसलिए। ओके देखो अभी मैं लिखता हूँ, अभी आप आंसर आप ही प्रोवाइड करोगे, मैं लिखता हूँ, ठीक है। I have the hypothesis of CMVT. So basically what will happen, this is differentiable, this is continuous, और हमको LMVT के साथ कुछ कंक्लूजन कायम करना है। So if we will not write down the condition G dash वाली तो भी चलेगा, no problem, ठीक है। Our task is to prove that LMVT is a generalization of CMVT. So one reason is quite simple कि हाँ G dash C वाली कंडीशन हमारे पास by default है ही नहीं LMVT में, that is a good condition। अब दूसरी बात देखें, LMVT ले ली हमने किन दोनों पे, F और G पे। सो मेक आउट अ कॉलम। LMVT अब इस पे भी अप्लाई हो रही है, इस पे भी अप्लाई हो रही है। सो व्हाट विल हैपन, F एंड G बोथ आर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड क्लोज इंटरवल ए बी। तो इज इट नेसेसरी दैट इसके ऊपर LMVT अप्लाई करेंगे तो हमें एक C मिलेगा डिनोटेड बाय C1। इसके लिए भी LMVT अप्लाई करेंगे तो हमको कोई कांस्टेंट C2 मिलेगा।
Is it necessary that both C1 and C2 are always same? No, Tell- sir. No, sir. Now you can say that LMBT is not a CMBT is not a generalization of LMBT. देखो इसके लिए हम LMBT अप्लाई करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, FB minus FA B minus A is equals to F dash C1 मिला है सपोज हमें इसके लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, GB minus GA B minus A is equals to G dash C2 ये होगा. Divide these two, so what will happen, FB minus FA और ये B minus A B minus सपोज डिवाइड किया तो कैंसिल आउट करते थे हम, एक स्टेप अवॉइड करते हैं और यहाँ क्या आ जाएगा, F dash C1 upon G dash C2. बट वी आर रिक्वायरिंग कॉमन C इन CMBT. C1 C2 अलग अलग नहीं चाहिए, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस. आप पर्टिकुलर फंक्शन ले लो ना कोई f इज इक्वल टू g, तो उसके लिए चलो C1 C2 दोनों सेम हो जाएंगे, बट वी आर रिक्वायरिंग इन जनरल. से यस और नो? यस सर. यस सर. यस. सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि CMBT इज नॉट अ जनरलाइजेशन ऑफ LMBT. सो ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सारे खत्म होते हैं क्विकली. ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में कुछ खास है नहीं. सपोज यहाँ पे पहले हमने LMBT में क्या किया, सपोज वी हैव ए फंक्शन. ये फंक्शन जो था वो क्या था, इन टर्म्स ऑफ x ओनली. ओके, तो ये जो एंड पॉइंट है उसका आप अगर ये कॉर्ड लेते हो तो कॉर्ड का अगर आप एक्सटेंशन इस डायरेक्शन में करते हो तो वहाँ एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसका टेंजेंट जो है वो एग्जैक्टली कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगा. दैट इज दिस कंडीशन GB माइनस G अपॉन B माइनस A इज इक्वल टू G डैश C टाइप की. कोशी मीन वैल्यू थ्योरम में कुछ नहीं है. कोशी मीन वैल्यू थ्योरम में जैसे हम यहाँ पे क्या लेते हैं, अगर कोई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो A करस्पॉन्डिंग f ऑफ A काइंड ऑफ. से यस और नो? अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है तो हम यही कोऑर्डिनेट लेंगे. लेकिन ये जो हमारा कोशी मीन वैल्यू थ्योरम है, कोशी मीन वैल्यू थ्योरम दैट इज फॉर द केस ऑफ पैरामीटराइज्ड. तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट आपका xy प्लेन पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, xy. अब ये जो xy है ना वो यहाँ पे पैरामीटराइज हो जाएंगे, मतलब x जो है वो करस्पॉन्डिंग टू f ऑफ t आएगा और जो y है वो आपका g ऑफ t के करस्पॉन्डिंग आएगा. द ओनली डिफरेंस इज दैट जो आपका जो फंक्शन होगा उसके कोऑर्डिनेट सिर्फ बदल जाएंगे. बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली, LMBT में हम वन फंक्शन के साथ काम कर रहे हैं और CMBT में हम वी आर वर्किंग विद टू फंक्शन. सो बेसिकली सिर्फ जो कोऑर्डिनेट है वही सिर्फ रिप्लेस करेंगे ना हम, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट x इज अ फंक्शन ऑफ f इन टर्म्स ऑफ t, सिमिलरली y इज अ फंक्शन ऑफ g इन टर्म्स ऑफ t. सो अगर आप इस टाइम पे भी अगर आप कोऑर्ड लेते हो ना, देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका पॉइंट सपोज a के करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पुट अप करोगे आप तो आपका क्या मिलेगा, f ऑफ a g ऑफ a, g ऑफ a. ओके, ये आपका सपोज b के करस्पॉन्डिंग है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, f of b, g of b. नाउ अप्लाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. तो वो क्या देगा आपको, इसका आप स्लोप निकालो. व्हाट विल बी द स्लोप इन अवर मैथमेटिकली, दैट विल बी आई थिंक GB fb minus GB माइनस हाँ GB minus g है. FB माइनस FA ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 फॉर्म में ले लो. ओके, इसको हम m1 कह देते हैं. कम टू द, देखो अब यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट जो है वो पैरामीटराइज कर दिए t की फॉर्म में, बाकी प्रोसीजर सेम है. आप देखो जैसे ही आप इस स्लोप को मूव करोगे तो वहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा कि उसका जो टेंजेंट है ना वो एग्जैक्टली पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट f of a g of a and fb g of b. दैट इज द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कोशी मीन वैल्यू थ्योरम, नथिंग एल्स. डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट थे a f of a उसकी जगह हमारे पास हो जाएगा f of a g of a. वी आर वर्किंग विद पैरामीटर्स. क्लियर है सबको? Yes, sir. yes sir. यस सर. ओके, तो अब हम PDF ओपन करते हैं. So this is the proof and now geometric interpretation. Consider a curve in plane with parametric equation. Parametric मतलब क्या, जो कोऑर्डिनेट है ना वो किसी फंक्शन के थ्रू मिल रहे हैं. They are not explicit. क्योंकि देखो हम ग्राफ कभी भी प्लॉट करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं और y की वैल्यू हमें फंक्शन के थ्रू मिल जाती है.
but here both x and y are we are getting in terms of some function value, इसलिए उसको पैरामेट्रिक इक्वेशन कहा है। एंड ये ऑलरेडी हम अज्यूम कर चुके हैं कि लेट जी बी इज डिफरेंट फ्रॉम जी ए, क्योंकि देखो यहाँ पे वो कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया इसलिए। देन द स्लोप ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, दैट इज अल्टीमेटली ये जो कॉर्ड है उसका डेरिवेटिव दैट इज टेंजेंट, दैट इज गिवन बाय एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी, और उसको हमने m1 से डिनोट कर दिया। ओके, इफ f dash c is different from 0, यहाँ पे I think g dash c different from 0 आएगा, that is my mistake. If g dash c is different from 0, then what is our dy by dx? dy by dx अगर पैरामीटराइज फॉर्म में तो क्या होता है dy by dt into dt by dx. So we will substitute the value. What is dy by dx? हमारा y क्या है f of t. So इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f dash t. Similarly x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा g dash t. And dy by dx is nothing but dy by dt upon dx by dt. So f dash c upon g dash c. This is correct out, हाँ, इसको आप करेक्ट कर लेना. You should correct it out. f dash c की जगह g dash c. प्लीज ऊपर करिए ना. Yes. So basically CMVT is nothing but Lagrange's mean value theorem, जो सिंगल वेरिएबल फंक्शन दैट इज अनपैरामेट्राइज, यहाँ पे पैरामेट्राइज के साथ काम कर रहे हैं। अनपैरामेट्राइज में जो कंक्लूजन देता है ना कि वहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा जिसका डेरिवेटिव या आप टेंजेंट लेते हो दैट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ऑफ जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। सो सिमिलरली पैरामेट्राइज इक्वेशन में भी फॉलो होगा। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ CMVT। डन यहाँ तक आपका? Shall I move? स्लाइड नीचे करूं? Yes, sir. तो m2 क्या हो जाएगा? That is f dash c upon g dash c. Thus is the slope of the tangent to the curve at the point these. अब इस पॉइंट पे आपका स्लोप क्या है? इसको हमने जो स्लोप है उसको हमने m2 से डिनोट किया है f dash c को, और ये जो कॉर्ड है उसका स्लोप हमने ले लिया है m1। तो ये दोनों ज्योमेट्रिकली तो पैरेलल ही दिख रहे हैं, therefore they if they equal, what will happen? If m1 is equals to m2, then the conditions of this CMVT is हमने CMVT की जो conditions थी उसको गेन कर लिया है if they are equal। और हमको CMVT क्या कह रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है, if these conditions are hold, then these two are equal। Say yes or no? ज्योमेट्रिकली हम क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा ज्योमेट्रिकली अगर ये दोनों इक्वल हैं देन CMVT जो है वो होल्ड हो रही है आपकी। सो बेसिकली इफ बोथ द स्लोप्स आर इक्वल देन CMVT implies that there is a point on the curve where the tangent line is parallel to the line joining the end point A and B। क्लियर है सबको? Yes sir, clear है। yes sir। सो यहाँ तक का लिख लिया, यहाँ तक का लिख लिया। यस ऊपर की सर इसमें थीटा फॉर्म नहीं है? आएगा सब आएगा, LMVT के पैरेलल में ये सब चीज आएगा थोड़ा सब। ओके डन यहाँ तक? नीचे थोड़ा। यस ओके डन यहाँ तक? Yes, sir. सो ये रिमार्क जो मैंने आपको बताया कि हाउ वी कैन गेट LMVT फ्रॉम CMVT, वी विल टेक G2B आइडेंटिटी फंक्शन, देन वी ऑब्जर्व LMVT, एंड द सेकंड वन व्हाट एवर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि CMVT जो होता है दैट इज नॉट द जनरलाइजेशन ऑफ LMVT। कैसे? तो ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन फॉर योर राइटिंग पर्पस, ऑलरेडी एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया है, सो यू शुड कंप्लीट इट आउट। हो जाए तो बोलना।
Yes. Yes. Then तो थोड़ा sorry, सा नीचे कीजिए। नीचे मतलब ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन या इससे भी नीचे? इससे थोड़ा नीचे सर, ज्योमेट्री। ओके सर, नीचे कर दीजिए। ओके, तो रिमार्क लिख लिए क्या बाकी है? डिजिटल भारत के डिजिटल स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ऐसा कुछ बाद में? यस सर। यस। नेक्स्ट स्क्रीन स्टार्ट करो ना। सॉरी, कैच कर करो। ओके सर, डन यहाँ तक सबका? Yes, sir. सो ये कंप्लीट कर लो। यस सर। ये कंप्लीट कर लो कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सिर्फ रिटर्न है यहाँ पे वर्क में। दैट इज फॉर योर पर्पस। CMVT इज नॉट जनरलाइजेशन ऑफ LMVT। यहाँ तक आज हम रखेंगे। Yes, sir. ये म्यूट करो ना, माइक सीरियल चल रहा है घर में किसी के। होटल ध्रुव, घर में सीरियल चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है। ओके, सो CMVT इज नॉट जनरलाइजेशन ऑफ LMVT। सो आज आप क्या करोगे, जैसे हमने लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की थीटा फॉर्म ऑब्जर्व करी फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर h and positive real number, not integer, for some positive real number h and theta lies between 0 to 1, we have conclude some statement for LMVT। so आप इसके लिए ऑब्जर्व करना। we have next lecture on Wednesday, इतना तो हो ही जाएगा। अब थीटा फॉर्म इसका खुद से ट्राई करना, that is quite easy। ओके, यहाँ तक हो गया सबका? ओके सर। Yes, sir. यहाँ तक Okay, sir. ओके। तो यहाँ तक हो गया सबका? Yes, sir. हाँ, so what Yes, you sir. have to do, यस सर। you have to work out थीटा फॉर्म ट्राई करें। थीटा फॉर्म। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। LMVT का पास में रखो और पैरेलली जाने दो सब चीजें। ओके, आज का जो हमने Okay, किया sir. CMVT, उसमें कोई डाउट है? एनी डाउट? नो सर। मतलब सबको क्लियर है आज का? यस सर, हमेशा ही होता है। यस सर। हमेशा होता है। ऐसा है। ओके, गुड। दैट इज, हम तो जब फर्स्ट ईयर में थे तो क्लास में कुछ क्लियर नहीं होता था। मैं सिर्फ नोट्स बनाने के लिए क्लास में जाता था, और जो भी चीज मुझे समझ आती ना, वो कल एग्जाम है तो आज रात को मैं पढ़ने बैठता तब मुझे समझ आती, हाँ ये ऐसा हो रहा है। ओके, सो अभी तक हमारी स्पीड बराबर जा रही है ना, कि ज्यादा स्पीड चल रहे हैं? यस सर, बराबर। बराबर है। ओके, हाँ सर बराबर है। वो सबको फ्लो में यस सर, समझ भी आ बराबर रहा है। यस सर, आ रहा है तो। आ रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Sir, can we leave? जस्ट 1 मिनट। बाय बाय। Okay, sir. बाय सर, थैंक बाय यू सर, थैंक यू सर। सर। ओके सर। थैंक यू सर। बाय बाय। सर।